हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। हमने पढ़ लिया था स्पेशल इंटीग्रल्स और बेसिक के बाद हमने टाइप 1 की भी बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे स्पेशल इंटीग्रल के स्पेशल टाइप की। जी हाँ, स्पेशल इंटीग्रल का भी स्पेशल टाइप क्या है वो फॉर्मेट, इंटीग्रल्स ऑफ टाइप dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी एक ऐसा इंटीग्रल आपको दिया होगा, चाहे वो रूट में हो चाहे नहीं होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया होगा जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे और वो किसी का स्क्वायर भी नहीं होगा। यानी हम डायरेक्ट उसमें कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं लगा पा रहे होंगे। तो इस तरह के इंटीग्रल्स आज हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की बात करें तो आपको 7.4 में ही इसके क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन भी हमने लिए हैं और क्वेश्चन से ही हम लोग इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। मैंने बोला था चाहे रूट हो चाहे नहीं हो, मेथड सेम रहेगी, सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज होगा। रूट होगा तो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा स्पेशल इंटीग्रल्स का, और रूट नहीं होगा तो जिसमें रूट नहीं होता है स्पेशल इंटीग्रल में वो फॉर्मूला लगेगा। बाकी प्रोसेस सेम रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में रूट है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, करते क्या है हम लोग इसमें, बेसिकली हम लोग एक मेथड को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये फैक्टर तो बन नहीं रहे हैं इसके, अगर फैक्टर बन जाए तो हम अगली मेथड जो कि पार्शियल फ्रैक्शन है वो इसमें यूज़ करेंगे। जिनमें क्वेश्चंस में रूट नहीं होता है उनमें यूज़ कर सकते हैं वो, लेकिन इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे हैं और ये किसी भी पुरानी मेथड से इंटीग्रेबल नहीं है। तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं। एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे हम लोग करते क्या है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में बदल देते हैं जिससे कि स्पेशल 6 में से कोई भी फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मैंने कहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो करना है हमको। इसको होल स्क्वायर में हमें इस डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। होल स्क्वायर जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास ये लिखा हुआ है और आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अभी आप पहले टर्म को पहले देखिए कि जो फर्स्ट टर्म है वो किसका स्क्वायर है। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का ही स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे जो एक्स, ये आपको बता देगा कि आपका ए क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपका ए जो है ना वो एक्स है, प्लस फिर मिडिल टर्म को आप ब्रेक करिए। एक तो 2 होना चाहिए, तो 2 इस क्वेश्चन में पहले से है। अब 2 और एक्स के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप अपने से 1 लिख दीजिए यहाँ पे। अब ये सोचिए कि ये जो पहले 2 लाइन है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2a। तो b के लिए 1 बच रहा है, यानी कि b 1 है। तो अगर आप कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो लास्ट टर्म में b स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करो, अपने से 1 का स्क्वायर ऐड कर लो। अगर कुछ ऐड किया है तो मैथमेटिक्स कहता है कि फिर वो सब्ट्रैक्ट भी करो तो ही तो बैलेंस होगा। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। अब पहले से क्या था, 2 था, तो ये 2 आपने लिख लिया। अब देख सकते हैं, और अब ये जो 3 स्टेप्स है ना हमारे, ये एक फॉर्मूला बना चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन चुका है जहाँ ax है और b है 1। तो अब आप लिख लीजिए इसको, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a इज़ x एंड b इज़ 1। तो देखिएगा ये जो 3 स्टेप्स हैं ये बन गया ये। फिर प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये आ गया। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें एक पूरा होल स्क्वायर मिल चुका है। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको बदल दिया है। आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट में कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लगाते हो लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नहीं है लेकिन x प्लस 1 है, यानी कि x का काम यहाँ x प्लस 1 कर रहा है। तो आप बिंदास फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इस पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह x प्लस 1 हो जाएगा। फिर पूरा ये ऐसे लिखना है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे बल्कि पहले वाला लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको तो इस फॉर्म में इसलिए लाया था ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें। फॉर्मूला लग रहा है तो हम ये वाला इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये देखिएगा, अब अगर ये x प्लस 1 2x प्लस 5 रहा होता तो हम लोग क्या करते, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 से यहाँ एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेते, क्योंकि हमने x किसको माना है, इसको। लेकिन यहाँ पे हमारा x की जगह पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 होता है, यानी कि जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव x के डेरिवेटिव से
कि अगर इक्वल है, यानी कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 है, x का डेरिवेटिव भी 1 है, तो कुछ डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 3x प्लस 2 रहा होता तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 3 होता। ऐसे केस में अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा। होपफुली आप समझ पा रहे हो, पहले भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये है ये इंटीग्रल। हमने क्या किया, अपने इंटीग्रल को इस कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदला और उसके बाद जब वो फॉर्मेट मिल गया स्पेशल 6 का तो हमने फॉर्मूला लगा लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जो कि फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, फैक्टर्स नहीं है उसके और रूट नहीं है, यानी कि मैंने कहा था कि मेथड सेम रहेगी जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही रहेगी। तो चलिए इससे और समझ लीजिए एक बार कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, जो फर्स्ट टर्म है ना, जैसे 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसे लिख लीजिए होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए कंपेयर कीजिए, ए स्क्वायर यहाँ पे 3x स्क्वायर, यानी ए आपका जो है ए आपको मिल गया है, आपका ए आपको मिल चुका है, योर ए इज 3x, ठीक है। अब आप 6x को क्या लिख सकते हो, 6x को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3x लिख सकते हो। अब सोचिए ए स्क्वायर प्लस 2a, और अब तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है तो आप उसके बगल में 1 लिख सकते हो। तो आपका a जो है ना वो 3x है और b 1 है, दिस इज़ योर b। तो अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि b 1 है तो आप क्या करोगे, अपने से b का स्क्वायर ऐड कर लोगे और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लोगे। फिर 5 जो कि पहले से था उसको आप फिर से वैसे ही लिख दीजिए। अब आप देख सकते हो कि जो ये हमारे 1 2 3 जो ये 3 टर्म्स है ना, ये एक फॉर्मूला बना चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस कहते हैं इसे, और इससे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। a क्या था 3x और b क्या था 1, तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, देखिएगा यहाँ से 3 टर्म हट गए। अब ये -1 प्लस 5 यानी कि प्लस का 4, ठीक है। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए अब हमें वो फॉर्मेट मिल गया इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मेट मिल गया है। हम जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, इसका ये किसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a है ना, तो वही फॉर्मेट मिल गया हमें। लेकिन x की जगह क्या है 3x प्लस 1 है, तो आप आराम से फॉर्मूला लगाइए 1/a क्या है 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x/a। व्हाट इज़ योर x, योर x इज 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव 3 होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी दोनों के डेरिवेटिव में 3 का डिफरेंस है। तो अब आप क्या करोगे, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड यानी 3 से डिवाइड कर दोगे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 2 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, तो ये है इसका आंसर। तो इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर ये है। होपफुली समझ पा रहे हो। चलिए एक और क्वेश्चन से समझ चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इस क्वेश्चन में भी करना तो वही है, लेकिन छोटा सा चेंज है कि जो हमारा इक्वेशन है ना उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म बाद में है। हम लोग क्या करें कि माइनस साइन कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 6x भी पॉजिटिव और 7 नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पूरे इक्वेशन से हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो dx अपॉन, अभी आप इस नेगेटिव साइन को ऐसे ही रखे रहने देना और यहाँ पे काम करना है हमें वही जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपका ax है, फिर मिडिल टर्म 6x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए समझिए कि b क्या है और a क्या है, a स्क्वायर प्लस 2a, व्हाट इज़ योर b, योर b इज़ x। तो जैसे ही पता चला कि b x है 3 है, तो b का स्क्वायर 9 से एडिशन और 9 से सब्ट्रैक्शन, जो भी b होता है उसके स्क्वायर से ऐड करिए, उसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करिए, और -7 तो पहले से है। ये सब कुछ हो रहा है रूट के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x अपॉन रूट ओवर माइनस, अब देखिए यहाँ से जो हमारे जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, ये तीनों स्क्वायर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ax है और b 3 है, तो ये एक्चुअली x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये 3 टर्म्स, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या -9 -7 जो कि -16 होता है, और हमने इसको ऐसा लिख लिया। नाउ अब ये माइनस को अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाहर इसलिए किया था ताकि हम इस प्रोसेस को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकें। अब हमने कर लिया है। नाउ अब इस माइनस को हम लोग कर देंगे इसके अंदर,
तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, माइनस अंदर कर दीजिए। जैसे आप माइनस अंदर करोगे ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, 16 पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 16 हमारा किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 16 इज 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे हम x की जगह हमें रखना है x प्लस 3 को और a की जगह हमें रखना है 4 को। तो लगा लीजिए यही फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि 4 प्लस सी। अब x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 1 ही होता है और x का भी 1 ही होता है, तो कुछ डिवाइड नहीं करना है। तो ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4। तो ये है फाइनली इसका, इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर। इसलिए आप समझ पा रहे हो और इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन को आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। स्पेशल इंटीग्रल्स पे लास्ट एपिसोड होगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।